आप सभी देख सकते हैं कितनी छोटी सी उम्र है इस लड़के की, लेकिन ये लड़का मंच पे खड़ा होकर आप लोगों को कैसे संबोधित कर रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। तो सुनने के साथ साथ थोड़ा ताली भी बजाइए ताकि इस लड़का का मनोबल बढ़े और ये निडर होकर अपने विचारों को आप सबके सामने रख सकें। धन्यवाद मंत्री जी। तो मैं ये बोल रहा था कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। भगवान ने हमें इस दुनिया का रखवाला बनाकर भेजा है, इसलिए ही हम कार्टूनों को शायद भगवान ने 2 टांग और दिमाग दिया है ताकि हम इस धरती की रखवाली कर सकें और इस धरती में जो भी चीजें या जीव हैं वो तभी अच्छे और सुचारू रूप से चल सकते हैं जब हम इस धरती में सब चीजों का बैलेंस बनाकर चलें। भगवान ने हम कार्टूनों को इस धरती पर रखवाला बनाकर भेजा है ताकि हम इन सब का मजा भी ले सकें और इनमें बैलेंस भी करते चलें ताकि ये सभी चीजें अच्छे से चलती रहें और हमारी जिंदगी का सफर भी अच्छे से कटे, प्यार से चलते रहे। और शायद हम इस दुनिया में आकर अपना कर्म भूल चुके हैं। जिस प्रकृति और धरती माता से हमें प्यार करना चाहिए था और उसका ध्यान रखना चाहिए था, और हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? कभी पैसे की लालच में, तो कभी डेवलपमेंट की लालच में, तो कभी जमीन और पावर की लालच में, और कभी अपने अहंकार और जीव के स्वाद की लालच में प्रकृति को, धरती माता को, जीव जंतु को काट रहे हैं, मार रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इन सबको नुकसान पहुंचाने की। और अपना कर्म तो छोड़ो, जो गलत हो रहा है या जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साथ देते हैं और उसे ही अपना कर्म बताते हैं। बस नाम के लिए कहते हैं हम धरती और प्रकृति से प्रेम करते हैं। अगर धरती से प्रेम होता तो पूरी पृथ्वी को प्रेम करते, क्योंकि माँ के किसी एक अंग को प्रेम नहीं किया जाता है। माँ को तो संपूर्णतः प्रेम किया जाता है और सम्मान दिया जाता है। और हम कद्दूपुर के वासी जमीन के हिसाब से प्रेम करते हैं। ये जमीन का टुकड़ा मेरा है तो हम इसे प्रेम करेंगे। तो बता दूं मैं आपको, आप अपनी पृथ्वी यानी धरती माता से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने अहंकार, स्वार्थ और जरूरत से प्रेम करते हैं। अगर आप ऐसा प्रेम करते हैं तो जब आप प्रकृति से बिना किसी स्वार्थ और लालच के सच्चा प्रेम करेंगे तो यकीनन प्रकृति भी आपको अपना पूरा प्रेम देगी और आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। अरे ये काला कलूठा को क्या चीज के लिए बुलाए थे? क्या बकबका रहा है? हमारा चुनाव का प्रचार कर रहा है कि ज्ञान बांट रहा है? ऐसे तो जितना आदमी सबको हम पैसा दे के बुलाए वो सब भाग जाएगा और ज्यादा बोलेगा तो सबको नींद आ जाएगा। काहे कि हमको तो लगता है सारा आदमी को हम पैसा ही दे के बुलाए हैं। अब इसको रोक भी नहीं सकते हम, काहे कि हम ही बोले बहुत बढ़िया बोल रहा है और बोलो तुमको कोई रोकेगा भी नहीं आज। तो अब कैसे रोके इसको? बोलने तो पागल को, जो भी बोल रहा है कोई ध्यान थोड़ी न देगा। और जब आप जिंदगी से प्रेम करेंगे तो आप इस दुनिया से भी प्रेम करेंगे। तो फिर जो ऐसे कद्दूपुर के नेता लोग आप लोगों के बीच में लड़ाई लगाते हैं, कभी नहीं लगा पाएंगे। कद्दूपुर में मुख्यतः 2 जातियां हैं, एक बाल वाली जाति जिसके प्रतिनिधि चुसेला जी हैं और दूसरी टकला पार्टी जिसके प्रतिनिधि टकला नेताजी हैं। अरे अब लगता है ये बात करेगा। लड़का चला के मुद्दा पे आ गया। ये लगता है बड़ा के नेता ही बनेगा। गोल गोल बात करके सीधा मुद्दा पे आ गया। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बाल वाले आए हैं और शायद टकला नेता के पास सब टकले ही गए होंगे। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, आप लोग कब तक ऐसे ही जाति के नाम पर बढ़ते रहेंगे और जाति के आधार पर बिना गलत सही समझे वोट देते रहेंगे? आपस में लड़ना बंद कीजिए, वरना इतिहास गवाह है आप जब तक लड़ेंगे लड़ने वाले मजा करेंगे और आप उनके इशारों की कठपुतली बनकर गुलामों की तरह जीते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लड़ना बंद नहीं करेंगे तब तक आप किसी न किसी के गुलाम ही रहेंगे। आप पर हुकूमत करने वाले लोग बदलेंगे, तरीके बदलेंगे और आप गुलाम ही रहेंगे। आपको लड़ाने वाले तो चाहते ही है कि आप लड़ते रहें और आपको ये देखना है कि सामने वाले की मंशा क्या है और क्या आप लड़ाई चाहते हैं। क्योंकि आग पानी में नहीं पेट्रोल में लगाई जाती है। तो अपनी विचारधाराओं को पानी की तरह स्वच्छ और निर्मल बनाएं ताकि जो भी उसमें आग लगाना चाहे उसे बहुत मेहनत करनी पड़े। क्योंकि अगर विचारधाराएं पेट्रोल जैसी होंगी तो एक चिंगारी काफी आग लगाने के लिए। अरे ये काला कलूठा हमारा प्रचार तो कम कर रहा है। ये तो उल्टा लग रहा है हम सब नेता के खिलाफ सबको भड़का रहा है। हमको तो लगता है गलती कर दी है इस साले को बुला के। हमको लगा ये टकला नेता का दुश्मन है तो उसके बारे में कुछ बोलेगा, उसका बुराई करेगा। ये साला तो यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहा है और सबका बुराई कर रहा है। तो ऐसे हमको वोट कौन देगा? टकला नेता तो खुश हो जाएगा। अगर आपको लड़ना ही है तो अपने अंदर के गलत विचारों से लड़िए, तो शायद बिना कुछ खोकर भी आप ज्यादा से ज्यादा पा सकेंगे और सही चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। कब तक आप जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे और इन जैसे दोगलों को वोट देते रहेंगे? और कद्दूपुर में जो बाल वाली जाति और टकला जाति है, इनकी जो पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर आप सही और गलत समझते हैं, तो अपने दिल से पूछिए उनमें लिखी बातों का 50% भी आप लोग पालन करते हैं? भले मैंने आज तक कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है
कि उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी होगी जो गलत होगी। जो भी लिखा होगा सबकी भलाई के लिए लिखा होगा। और ये बात अलग है कि आप उन पुस्तकों का अर्थ समझते किनसे हैं, जो उन अर्थों का अनर्थ करते हैं उनसे, या जो उन अर्थों का सही मतलब बताते हैं उनसे। क्योंकि कद्दूपुर में अर्थ का अनर्थ करने वाले कई हैं, जो आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से अर्थ बताते हैं, लेकिन वहाँ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा उनकी मंशा को समझने के लिए। और ये बात तो गांठ बांध लीजिए कि कद्दूपुर का कोई भी नेता आपके भले का कभी नहीं सोच सकता। वो पावर में आने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। अरे ये काला कलूठा तो टकला नेता के साथ साथ हमारे बारे में भी उल्टा सीधा बोल रहा है। ये किस पागल को बुला लिया हम? ऐसे ही नेता लोग पावर में आने के लिए जाति का मुद्दा उठाते हैं और कुछ लोग पैसे खाकर इसे आगे बढ़ाते हैं, और आप जैसे कुछ अज्ञानी और भक्त टाइप लोग उसे अंतिम अंजाम तक लेकर जाते हैं और फंसते हैं बेचारे मासूम लोग जिनको इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है। और दुख की बात तो ये है कि कद्दूपुर में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, एक बाल वाली पार्टी और दूसरी टकला पार्टी, यानी कुल मिला के दोनों चोर। और कद्दूपुर की जनता घुमा फिरा के इन्हीं दोनों पार्टियों को जिताती और हराती है, और हर बार एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है कि इस बार तो कुछ नया होगा। लेकिन होता क्या पता, नई तरीके की स्कैम चोरी होती है। और बेचारे कद्दूपुर वाले करे भी क्या, उनकी मजबूरी भी है, काहे कि इन दोनों के अलावा है कौन, किसी न किसी को तो जिताना ही पड़ेगा ना। बस अंतर ये होता है कि हर बार चोर नए चेहरे के साथ आता है और नई विचारधाराओं के साथ आता है। सॉरी नई चोरी की विचारधाराओं के साथ आता है। और कद्दूपुर की जनता बोलती है बेचारे को एक मौका और दे दो, बेचारा सुधर गया है, एक मौका और इलेक्शन जीतने के कुछ महीनों तक तो बहुत अच्छा लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद वही ढोल के तीन पात, बाद में वही सारी चीजें पता चलती है जो पहले ही से मालूम थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनकी खाली बुराई क्यों कर रहा हूँ, कोई अच्छी बात भी गिनवा दूं। देखिए मैं अच्छी बात तो गिनवाता, लेकिन कब, जब ये अपना काम अच्छी तरीके से ईमानदारी से करते, और अगर उसमें कोई गलती होती तो कोई बात नहीं है, ईमानदारी से भी काम करने में गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किया गया अपराध इसको माफ नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार चलाना कोई मामूली काम नहीं है, हम लोग अपना घर तो ढंग से चला नहीं पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार चलाने के लिए गलत तरीके पकड़ लें। जैसे अपना घर चलाने के लिए गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत है, उसी तरीके से सरकार को चलाने के लिए गलत तरीके से किया गया कोई भी प्रयास बिल्कुल गलत है। और ये तभी सुधरेगा जब हम जाति के आधार पर किसी को वोट नहीं देंगे और न ही किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले कार्टून को वोट देंगे। हमें अपना कीमती वोट उन्हें देना चाहिए जो पढ़े लिखे हों, ईमानदार हो, संस्कारी हो, और खास करके जो समाज को जाति के नाम पर बांटते उन्हें तो कतई भी ना। अरे काला कद्दू जी रुकिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, चलिए नाश्ता पानी कर लेते पहले। अरे नेताजी ऐसे बोलने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम और ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम समझ सकते हैं आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए नाश्ता करते हैं, काहे कि उसके बाद हमको मालूम हम सच बोलने के लिए पता नहीं जिंदा रहे कि नहीं रहे। अरे मजाक नहीं कीजिए काला कद्दू जी, हम लोग काहे कुछ करेंगे आपको? नहीं नेताजी, हमको आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ नहीं करेंगे।